ये मगवाणी है। This is Magwani. है। आप सुन रहे हैं मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार। Now you are listening to the Shakadvipiya News presented by Magwani Samachar Prabhag. मगवाणी के सभी श्रोताओं व दर्शकों को मगवाणी परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ये मगवाणी है। अब आप श्रेया मिश्रा से शाकद्वीपी समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुंगेर की बेटी दिव्या मिश्रा ने लहराया सफलता का परचम। 371वीं रैंक के साथ क्लियर की बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। समाज में खुशी का वातावरण। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में शाकद्वीपी सफलताओं की खबरें। मगवाणी प्रतिनिधियों ने भेजे कई समाचार। कर्नाटक व गुजरात से संस्थागत खबरें। पटना के वाशु मिश्रा ने जीती बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप तथा बेंगलोर में श्रीमती मंजू शर्मा का निधन। अब समाचार विस्तार से। मुंगेर बिहार से एक अत्यंत गौरवपूर्ण रिपोर्ट है कि अधिवक्ता राम गुलाम मिश्र एवं नीलम मिश्रा की पुत्री दिव्या मिश्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 371वीं रैंक के साथ सफलता पाई है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त कर समाज का मान बढ़ाने वाली बिटिया दिव्या मिश्रा को मगवाणी परिवार की ओर से बधाई देने के लिए मगवाणी संयोजक विवेकानंद मिश्र ने दिव्या एवं उनके पिता श्री राम गुलाम मिश्र से बात की। आइए सुनते हैं बातचीत के प्रमुख अंश। विवेकानंद मिश्र बोल रहा हूँ। हाँ सर मैं मगवाणी का संयोजक हूँ और मुझे पता चला कि आपकी गुड़िया ने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। जी और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी गुड़िया की सफलता के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आपके स्वर में 2 शब्द सुनना चाहूँगा मैं और अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा। मेरी बेटी जो सफलता हासिल की है वो अपने परिश्रम के बदौलत घर में रह के ही पढ़ाई करके पहली सफलता में ही उन्होंने सफलता पाई है अटेम्प्ट करके। जी। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा मोदी जी दिए हैं, जी, इससे सार्थक यही होता है कि बेटी को आगे बढ़ने देना चाहिए पढ़ने के लिए। जी। और उसकी सफलता से हम तो गौरवान्वित हैं ही, साथ साथ एक समाज में प्रेरणा जा सकता है कि बेटी को पढ़ाने में किसी प्रकार का ये नहीं करना, उसको पढ़वाना चाहिए, उसको पढ़ने की इच्छा है पढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, गार्जियन को भी। जी। यदि गुड़िया घर में उपलब्ध हो तो मैं 2 शब्द उससे भी बात करना चाहूँगा। हाँ सर जी, बात कीजिए। हेलो। हाँ दिव्या बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अंकल, प्रणाम। हाँ खुश रहो बेटा। मगवाणी की ओर से और समस्त शाकद्वीपीय समाज की ओर से आपकी इस सफलता पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आज दीपावली के अवसर पर, दीपावली के आलोक में आपसे बात करने का सौभाग्य हुआ और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज की बिटिया ने इतनी बड़ी परीक्षा क्वालिफाई की है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस परीक्षा की तैयारी के बारे में आपने सोचा कैसे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी परीक्षा होती है, इसकी तैयारी भी बड़ी ही होती है। जी तो मुझे यूपीएससी और बीपीएससी करने का ख्याल 11th-12th से ही आ गया था, क्योंकि मेरी जो इंटरेस्ट है वो हमेशा सोशल साइंस में रही थी और यूपीएससी के बारे में हमेशा से ही सुना हुआ था कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्रेस्टिजियस पोस्ट है और समाज के लिए काम भी करने का मौका मिलता है। तो मैंने इसकी तैयारी अपने कॉलेज टाइम से, उस समय सुना था मैंने 11th और 12th में, फिर कॉलेज टाइम से ही मैं इसके लिए स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई। तो उसी समय से ये रहा है कि मैं इसके प्रति हमेशा पढ़ती थी, मतलब 2nd ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था इसका प्रिपरेशन। फिर लॉकडाउन के बाद से मेरे जीजा जी ने मुझे दिलवाया था कोर्स, तो उसे मैं उसके सहारे फिर मैं अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी थी और इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसी में मुझे मतलब 371 रैंक मिल गई।
चलिए, प्रथम प्रयास में ही आपकी इतनी बड़ी सफलता के लिए एक बार पुनः बधाई। और मैं जानना चाहूंगा कि आप समाज के बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो परीक्षा है ये एक साल की परीक्षा नहीं होती। इसके लिए आपको बहुत पहले से मेहनत करना होता है। अगर आपका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग है तो आगे चल के आपको आंसर राइटिंग या फिर इंटरव्यू किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप अपना बेस अच्छा बनाते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक्स की मदद से होता है, तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और पैटर्न क्योंकि चेंज हो रहा है बीपीएससी में, तो आपको उसके हिसाब से अपना ट्रेंड को देखना है। फिर पीवाईक्यूज अगर आप देखें, उसको एनालाइज अच्छे से करें, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम को समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले यही मतलब है कि आपको पूरे बिहार को समझना होगा। पूरे बिहार की जानकारी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तो ये सेल्फ स्टडी और कंटिन्यूस प्रैक्टिस और रिवीजन से ये हो सकता है। तो जो भी मतलब पार्टिसिपेंट है जो इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, उसे मेरा यही टिप्स होगा कि आप रिवाइज बहुत करें, प्रैक्टिस बहुत करें, तो फर्स्ट टाइम में या फिर कभी ना कभी आपको जरूर ये सफलता मिल जाएगी। अच्छा, वैसे तो ये जो परीक्षाएं होती हैं, ये जो बीपीएससी की परीक्षा होती है या यूपीएससी की, तो ये तो इसका श्रेय तो कठिन परिश्रम को ही जाता है। किंतु इस कठिन परिश्रम के अतिरिक्त अलावा यदि आप किसी को श्रेय देना चाहें तो किसे देंगी इस सफलता के लिए? मेरे मम्मी पापा, दीदी और जीजा जी, ये लोग हमेशा मेरा मोरल बूस्ट करते रहे थे। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक डेफिनेट बात नहीं है कि आप इसमें सफल होंगे या नहीं। तो एकदम अनएंडिंग प्रोसेस है। अगर परिवार का साथ नहीं रहेगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं फॉर्चुनेट थी कि मेरे मम्मी पापा, दीदी, जीजा जी सब लोग मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे थे। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए पॉजिटिव फैक्टर रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक ऐसा परिवार मिला, ऐसे परिवार सदस्य मिले जिन्होंने आपकी सफलता में, आपके परिश्रम में बहुत ज्यादा योगदान दिया। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये समाचार आपको मगवानी से सुनाए जा रहे हैं। बिहार के भभुआ निवासी एवं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित नवोदय विद्यालय में पदस्थापित श्री सुधीर कुमार मिश्र के पुत्र प्रियांशु मिश्र को उनके संस्थान प्रिज्म जॉनसन के द्वारा 22-23 के लिए बीट द बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र से श्री आनंद हटीला ने बताया कि राजस्थान के व्यावर के मूल निवासी एवं संप्रति मुंबई में रह रहे श्री महेंद्र शर्मा की पुत्री अक्षिता शर्मा ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आयोजित परीक्षा में 15वां एवं महिला वर्ग में 4था स्थान प्राप्त करते हुए पुलिस महानिदेशक कार्यालय में योगदान किया है। बिहार में हाल ही में लोक सेवा आयोग ने काफी संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों में शाकद्वीपीय अभ्यर्थियों के भी चयन के समाचार मगवाणी प्रतिनिधियों ने भेजे हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट मगवाणी के बिहार प्रांत प्रतिनिधि श्री धनंजय जयपुरी के स्वर में। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित शाकद्वीपीय अभ्यर्थियों में से मगवाणी को प्राप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले +2 शिक्षक अर्थात पीजीटी के लिए चयनित अभ्यर्थी पटना से सूचना है कि मौर्य विहार खगोल निवासी श्री श्यामनंदन मिश्र के पुत्र आयुष आनंद का चयन संगीत विषय के लिए हुआ है। पटना से ही श्री ज्योतिन्द्र मिश्र ने बतलाया कि उनकी पुत्र वधू आरती कुमारी का चयन जीव विज्ञान विषय के लिए हुआ है। मुजफ्फरपुर से जितेंद्र कुमार मिश्र के अनुसार छत्तरपट्टी के स्वर्गीय दिनेश्वर मिश्र के पुत्र अभय कुमार का भौतिक विषय में, तो विजय कुमार का चयन गणित विषय के लिए हुआ है। इसी प्रकार औरंगाबाद से जोगेश मिश्र के अनुसार डॉक्टर हिरम कुमार मिश्र ने हिंदी, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र ने राजनीति विज्ञान, तो डॉक्टर पंकज कुमार ने जंतु विज्ञान विषय के लिए क्वालिफाई किया है। चंदन कुमार मिश्र भौतिकी एवं दिलीप पाठक ने हिंदी विषय में सफलता पाई है। श्री जोगेश मिश्र ने यह भी बतलाया कि विमलेश कुमार मिश्र का चयन संस्कृत में, तो वहीं विद्याभूषण शास्त्री ने भौतिकी विषय में सफलता पाई है। इसी प्रकार भगवान बाजार छपरा निवासी श्री हरिकांत पांडे के पुत्र अरविंद प्रकाश पांडे भी पीजीटी भौतिकी के लिए चयनित हुए हैं। मगवाणी प्रसार प्रभारी मुकेश मिश्र के अनुसार मुजफ्फरपुर के भगवान पट्टी
मोहल्ला से सूचना है कि स्वर्गीय अरुण कुमार पाठक की पुत्री श्रीमती अमृता सरस्वती का इतिहास विषय में एवं खगौल पटना निवासी श्री अभयानंद मिश्र की पुत्री जागृति कुमारी का पीजीटी इंग्लिश के लिए चयन हुआ है। टीजीटी की बात करें तो गोपालगंज से कपिलेश्वर मिश्र ने जानकारी दी है कि उनकी पुत्री अर्चना कुमारी जैतपुरा निवासी श्री रविंद्र मिश्र के पुत्र अभय कुमार मिश्र, बेतिया निवासी श्री कृष्ण कुमार मिश्र की पुत्री पल्लवी कुमारी तथा बेतिया के ही वानूछा पर निवासी श्री विपिन मिश्र के पुत्र इंद्रजीत कुमार मिश्र का नाम सफल अभ्यर्थियों में शामिल है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक के लिए भी शाकद्वीपीय सफलताओं की खबरें मगबाणी प्रतिनिधियों ने भेजी है। औरंगाबाद से योगेश मिश्र के अनुसार जयपुर ग्राम निवासी शिक्षक नेता अशोक पांडे की पत्नी विभा पांडे का चयन हुआ है। इसी प्रकार प्रदक्षिणा कुमारी, नमिता पाठक, रत्ना पाठक एवं रविकांत पाठक के नाम भी चयनित अभ्यर्थियों में शामिल हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों को मगबाणी की ओर से बहुत बहुत बधाई। मगबाणी समाचार प्रभाग के लिए औरंगाबाद बिहार से धनंजय जयपुरी। जमशेदपुर से मगवाणी राज प्रतिनिधि श्रीमती सुनीता मिश्रा की रिपोर्ट है कि बेंगलोर में सूर्य मंदिर का निर्माण करा रहे ट्रांसपोर्टर सुनील शर्मा जी एवं उनकी टीम का स्वागत सार्वभौम शाकद्वीपीय महासभा जमशेदपुर के द्वारा भव्यता से किया गया। प्रत्येक परिवार 1 रुपया दान कार्यक्रम के लिए राष्ट्रव्यापी यात्रा पर निकले श्री शर्मा एवं उनकी टीम का अभिनंदन मग ब्राह्मण एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी किया। उधर बेंगलोर से जारी एक आमंत्रण पत्र के अनुसार नवनिर्मित सूर्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक संपन्न होगा। वापी गुजरात से मगवाणी कोर कमेटी सदस्य एवं भारतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री उपेंद्र नारायण पांडे ने सूचित किया है कि ट्रस्ट की एक आवश्यक बैठक भाग्योदय सोसाइटी स्थित उनके आवास पर हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल होने के लिए सूरत से आए समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन भी किया गया। बैठक में उपस्थित सभी बंधुओं ने दिवंगत ट्रस्टी श्री रसवंत मिश्रा जी के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। औरंगाबाद बिहार से रविंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि मग परिषद कोर कमेटी की केंद्रीय बैठक गया के खरखुरा स्थित आशुतोष मनोकामना मंदिर के प्रांगण में आचार्य शंभुनाथ मिश्र जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें अनेक सामाजिक संगठनगत विषयों पर निर्णयात्मक चर्चा हुई। बैठक के दौरान श्री शंभुनाथ मिश्र की अगुवाई में एक दर्द समिति का गठन भी हुआ। पटना से सूचना है कि श्री शशिधर मिश्र के पुत्र वाशु मिश्रा ने बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतकर समाज का मान बढ़ाया है। और अब एक दुखद समाचार। कर्नाटक से मगवाणी राज प्रतिनिधि श्री चंपालाल शर्मा हटीला ने सूचित किया है कि बेंगलुरु शाकद्वीपी ब्राह्मण समाज के महिला मंडल की महत्वपूर्ण कार्यकर्त्री व श्री बाबूलाल हटीला की धर्मपत्नी श्री मंजू शर्मा का देहांत हो गया है। उनके निधन से कर्नाटक शाकद्वीपी समाज में शोक का माहौल है। इसी के साथ मगवाणी समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपी समाचारों का ये विशेष बुलेटिन अब समाप्त हुआ। श्रेया मिश्रा को दीजिए अनुमति। जय भास्कर।